दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। एक तमाशा मेरे आगे, क्या ये भारत में क्या हो रहा है, ये हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है भाई। हरियाणा में तो गजब हो गया। कोई सोच ही नहीं सकता था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन वो जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों सुनो, मेरी इच्छा के बिना कोई पार्टी नहीं जीत सकती, और यदि वो जीतने की कोशिश करेगी मेरी इच्छा के बिना, तो वो ज़्यादा गड्ढे में जाएगी। क्योंकि यहाँ जो भारत में जो खेल हो रहा है वह मेरी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आप कहोगे यार क्या बात करते हो तुम, तुम्हारी बड़ी इच्छा हुई, ऐसे कैसे हो जाएगा। बिल्कुल आप भी सही कह रहे हो, क्योंकि आपको ये सही दिखता है, मुझे ये सही दिखता है, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। और जब से मैंने क्वांटम फोर्सेज के बारे में जाना है और यह पता लगाया है कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ है जो उड़ने लगते हैं, तब से तो ऐसा ही हो रहा है कि भारत में जो भी हो रहा है वो मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। यद्यपि मैं तो नहीं चाहता कि बीजेपी जीते हरियाणा में, फिर भी जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। फिर ये मेरी इच्छा के अनुसार कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बीजेपी जीत करके बड़े गड्ढे में पड़ेगी, इसलिए परमात्मा कोई बड़ा फल दे रहा है इस बात का। जिसको नहीं जीतना चाहिए मेरी इच्छा के अनुसार, फिर भी वो जीत रही है, इसका मतलब कोई बड़ा फल आ रहा है जो अभी आपके मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह परमात्मा बहुत बड़ा है। वह परमात्मा के खेल बड़े निराले हैं। वह किस चीज़ में आपको क्या देता है ये वही जानता है। बीजेपी को वह जिता करके भी हराएगा। आपने देखा नहीं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा संपदा, सत्ता, कुर्सी, बहुत अच्छी चीज़ देकर फिर वो डालता है नीचे। ऐसा ही यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप इसे नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरे कहने से थोड़ी आप लोगों को मान लेना चाहिए। लेकिन एक न एक दिन आपको ये मानना ही पड़ेगा कि यहाँ भारत पटल पर मेरी इच्छा के अनुसार ही काम हो रहा है। और भारत में अभी अशांति बढ़ती ही रहेगी, और वह अशांति तब तक बढ़ेगी जब तक कि भारतीय समाज सुधर नहीं जाता, सीख नहीं ले लेता। क्योंकि जब तक भारतीय समाज सुधरेगा नहीं, ये प्रॉपर सीख नहीं ले लेगा, तब तक मैं इसका पीछा छोड़ूंगा नहीं। और जब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, भारत में ऐसे ही विप्लव चलता रहेगा। क्योंकि मुझे भी तो कुछ काम करना है, काम कराना है। इसलिए आज की दुनिया, आज का भारत दो फोर्सेज के बीच में फंसा हुआ है। वह क्या कि भारतीय समाज एक विशेष ढांचे में ढला हुआ है कि हम नहीं सुधरेंगे। हज़ारों साल से, 5,000 साल से जो समाज बिगड़ा हुआ है, वो कहता है, उसका कहना भी सही है कि हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन मैं भी समाज का पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक उसको सुधार नहीं दूं। इन्हीं दो फोर्सेज के बीच में होकर के भारत पिस रहा है। भारत में अशांति छाई हुई है, भारत में तांडव हो रहा है, और ये ज़्यादा होगा।
आप मुझे ये मत कहना कि ये घमंड की बात कह रहा हूँ मैं। ये घमंड की बात नहीं भाई साहब, ये तो एक सिद्धांत की बात है। जब एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ उड़ सकता है तो इसमें तितली का घमंड कहाँ हुआ? तितली को तो घमंड बिल्कुल है ही नहीं। असल में वो तितली में शक्ति इसलिए आ रही है कि उसमें घमंड नहीं है। इसलिए दोस्तों अब बड़ा अद्भुत होने वाला है। भारत समाज इतने जल्दी सुधरने वाला नहीं और मैं समाज का पीछे छोड़ने वाला नहीं। और फलस्वरूप क्या होगा, काफ़ी भुगतने के बाद जब समाज देखेगा, जब समाज ये समझ लेगा कि भाई अब ऐसे करते जाओ, क्यों मरते हो, ये समझ लेगा कि इस तरह से तो समाज मर जाएगा, तब समाज अपना रास्ता बदलेगा। तब जाकर समाज में शांति आएगी, तब वह उसको मानेगा जो मैं चाहता हूँ कि ये माना जाए। तब देश में शांति आएगी, तब देश प्रगति करेगा। इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी काम आएगा। क्योंकि सिद्धांतों की बात है। लोहा आकाश में नहीं उड़ता, लेकिन किसी सिद्धांत के वसीभूत तो आकाश में उड़ भी सकता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या नहीं हो सकता, यहाँ सब कुछ हो सकता है। बस करने वाला चाहिए, उन सिद्धांतों को ढूंढने वाला चाहिए जिनसे वह होगा। इसलिए अब भारत में जो हो रहा है वह मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है, मेरे संकल्प के अनुसार ही हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। और फिर सुन लीजिए, चाहे बीजेपी हरियाणा में कितनी जीत जाए, चाहे उसने गड़बड़ी की हो या नहीं करी हो, लेकिन ये जीत उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है कि ऐसा हो। इसलिए नेट रिजल्ट तो वही निकलना चाहिए जो मुझे चाहिए। वही नेट रिजल्ट तो वही निकलेगा जो मुझे चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको एक ऐसी सच्ची बात बता दी जिसको बताने से आप मेरे पर नाराज़ भी हो सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं कि देखो ये कैसी घमंड वाली बात कर रहा है या क्या ऊंची बात कर रहा है। लेकिन मैं कोई ऊंची बात नहीं कर रहा, कोई घमंड वाली बात नहीं कर रहा। मुझे तो जैसा भगवान ने कहा है मैंने ऐसा आपको ऐसा कह दिया। अब ये सिद्धांत आपके समझ में नहीं आए तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे तो समझ में आ गया कि तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ कैसे उड़ सकता है। सिर्फ इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि वे पंख कैसे फड़फड़ाए जाएँ। तितली के पंख फड़फड़ाने से कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी हिलने की संभावना नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर है इसका। एज पर श्रीविद्या, एज पर श्रीयंत्रा, यदि वो पंख फड़फड़ाए जाएँ तो तितली के पंख फड़फड़ाने से पहाड़ क्या, सारी दुनिया के पहाड़ उड़ने लगेंगे, नाचने लगेंगे आसमान में। और इसी सिद्धांत के आधार पर हमारा सारा प्रोग्राम चल रहा है। हम ये बोल रहे हैं और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। लोगों को क्या है, लोगों को पता तो है नहीं और तुरंत जज बन करके निर्णय दे देते हैं ऐसा है। देखते जाइए, ऐसा ही होगा। वही होना है जिसके लिए मैं डिटरमाइंड हूँ और जो मुझे रिजल्ट चाहिए, अंत में तो रिजल्ट वही निकलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।